चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का क्रैश कोर्स। हमने अब तक आपको पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दिया है। अब आज के लेक्चर में हम ऑक्सीजन फैमिली, इसको भी शायद मैं 2 पार्ट में कर दूं आज। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बेटा, वो NH2NP4 होता है। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स होते हैं, पोलोनियम मेटल होता है। देखिए, ऑक्सीजन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। सेलेनियम के बारे में ध्यान रखिएगा, यूज्ड एज अ फोटो रिसेप्टर इन जेरोक्स। जेरोक्स में जो फोटो रिसेप्टर्स में इसको यूज करते हैं सेलेनियम को। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो बेटा, तो इनके जो ऑक्सीजन स्टेट की जो अगर मैं रेंज बताऊं ना, तो -2 to +6 तक ये ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। मिनिमम -2, मैक्सिमम +6। +6 ऑक्सीजन नहीं दिखाता बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो +6 ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन है जो नहीं दिखाता। बाकी सारे +6 भी दिखा ले जाते हैं। -2 की बात करो तो सब -2 दिखा सकते हैं एक्सेप्ट पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम क्या है, वो मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ना कि गेन करने की। एलोट्रॉपी के बारे में बेटा अगर बात करें तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब एलोट्रॉपी दिखाते हैं, सब एलोट्रॉप्स दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप हैं, O2 जो कलरलेस गैस है और ओजोन जो पेल ब्लू गैस है। सल्फर के आपको बताऊं, सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा सल्फर जिसको हम रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, बीटा सल्फर जिसको हम मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं, गामा सल्फर जिसको हम प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं। ये जो अल्फा सल्फर यानी जो रोम्बिक सल्फर होता है, ये रूम टेम्परेचर पे सबसे स्टेबल सल्फर होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है रोम्बिक सल्फर। और अगर इस रोम्बिक सल्फर का मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन रिंग शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, 8 सल्फर जिसे राजा के सिर का मुकुट होता है, उस आकार में आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो यहां से भी कुछ बातें पूछी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि सल्फर की रोम्बिक सल्फर में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है? सल्फर की तो 2। देखिए, हर एक सल्फर 2 सल्फर से जुड़ा है तो कोवैलेंसी 2 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होता है? तो वो 0, क्योंकि हर सल्फर के इधर भी सल्फर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है नहीं, तो चार्ज का क्रिएशन तो यहां पे होगा ही नहीं, तो 0। और हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का पूछते हैं S8 में। देखिए, हर सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर रखा है, तो स्टेरिक फैक्टर क्या है? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अगला देखें आप। अब अगर बात करें इन्हीं सल्फर में, एक पॉइंट और ध्यान आप रखिएगा कि जो रोम्बिक सल्फर होता है ना, ये 369 केल्विन के ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता है। ये 369 केल्विन पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इस 369 को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, अबव 369 रोम्बिक सल्फर कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर एट वेपर फेज मींस अबव 1000 केल्विन टेम्परेचर। वेपर फेज यानी 1000 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फर एग्जिस्ट इन पैरामैग्नेटिक एंड डाई एटॉमिक फॉर्म S2 जस्ट लाइक O2। यानी 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, 1000 केल्विन टेम्परेचर जो सल्फर है वो S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S2 की वही सारी प्रॉपर्टी होती है जो O2 की होती है। जैसे O2 क्या था? पैरामैग्नेटिक, तो ये भी S2 भी होता है पैरामैग्नेटिक। और ये आपका डायटॉमिक है, S2 भी डायटॉमिक है। अब सल्फर की 3 से 4 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद कर लें आप। सल्फर का सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन, जब सल्फर यहाँ S8 लिखा रहता है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है सोडियम थायोसल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन सल्फर रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड क्या बनता है? सोडियम थायोसल्फेट। व्हेन सल्फर रिएक्ट विद NaOH क्या बनता है? Na2H सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखिएगा, जब Na2SO3 की रिएक्शन किया, ये बिल्कुल 4 रिएक्शन रटी होनी चाहिए आपको। सल्फर जब सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? सोडियम थायोसल्फेट। और जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो Na2H सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। और ये एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट भी निकाल दोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर -2 आ जाएगा, यहाँ पे +4। तो क्या एक बार सल्फर ऑक्सीडाइज भी हुआ और सल्फर रिड्यूस भी हुआ, तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जब सल्फर NaOH के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फाइड भी बनता है, सोडियम थायोसल्फेट भी बनता है। सल्फर जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2SO4 बनाता है, और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो SO2 गैस रिलीज कर रहा है। यानी सल्फर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड के साथ तो H2SO4 बना रहा है, और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो SO2 गैस यानी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है एक तरह से। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के। तो देखिए, पहला हाइड्राइड्स,
ये सब H2A टाइप के हाइड्राइड से याद करिए, H2O वाटर, H2S, तो H2A टाइप के हाइड्राइड बनते हैं जहां A के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। और अगर मैं इन सब का जितने भी हाइड्राइड है इन सब में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑप्शन sp3 होता है, और ड्यू टू 2 लोन पेयर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका जो शेप होता है वो या तो वी शेप या तो एंगुलर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब sp3 में 1 लोन पेयर आता है तो शेप पिरामिडल हो जाता है, और 2 लोन पेयर आता है तो वी शेप या एंगुलर बोलते हैं। तो ये जो वाटर वगैरह की जो ज्योमेट्री या शेप जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर होता है। ऑप्शन क्या होता है, sp3, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्टेरिक फैक्टर 4। और ये सब लोन पेयर हैं तो लुईस बेस की तरह काम करेंगे, क्योंकि लोन पेयर डोनर भी हो सकते हैं ये सब। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, H2O, H2S, H2SC, H2T, इनके हाइड्राइड्स, वो ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक चलने पर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है इनके बीच में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, सल्फर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और कम, सेलेनियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कम, टेल्यूरियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और कम। तो टॉप टू बॉटम चलने पर इन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी कम होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा तो इनका डायपोल मोमेंट यानी पोलर नेचर डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, वाटर, उससे कम पोलर कौन होगा, H2S, उससे कम पोलर कौन होगा, H2SC, उससे कम पोलर कौन होगा, H2T। और आपको पता है टॉप टू चलने पर इनके हाइड्राइड्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, वाटर से द बॉइलिंग पॉइंट H2S का होना चाहिए, H2S से द H2SC, उससे द H2T। बट यहाँ एक्सेप्शन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से ज्यादा हो जाता है ड्यू टू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखेंगे ये ऑर्डर होता है। अब H2S के बारे में कुछ बातें याद रखिए, इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह महकता है। जब कोई भी मेटल सल्फाइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो H2S गैस रिलीज करता है। ध्यान रखिए H2S गैस का प्रिपरेशन है, जब कोई भी मेटल सल्फाइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2S गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे FeS है, जब ये डाइल्यूट H2S से फर्स्ट रिएक्शन किया तो पहले इसका H2S बना और FeSO4 बन गया। H2S बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या है, रिड्यूसिंग, क्योंकि H2S में सल्फर क्या है, -2, और कोई भी एलिमेंट जब अपने, और ऑक्सीजन फैमिली का रेंज क्या होता है, -2 to +6। तो कोई भी एलिमेंट जब अपने मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करता है, जब मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव करता है, और जब इन बिटवीन होता है तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों तरह बिहेव करता है। तो H2S में सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करेगा। तो देखिए H2S की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2S जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो वाटर प्लस सल्फर बनता है, वाटर प्लस सल्फर, ये सल्फर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लोगे तो वाटर के साथ SO2 गैस रिलीज होती है, बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, कि अगर H2S का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं लिमिटेड सप्लाई में तो H2O देखिए दोनों जगह बना है, लिमिटेड सप्लाई में सल्फर और एक्सेस ऑक्सीजन लिया है तो वाटर के साथ SO2 गैस रिलीज होती है। देखिए ये टेस्ट ऑफ Pb2+2 रेडिकल बहुत पूछा जाता है कि जब आपका लेड एसीटेट का रिएक्शन हम H2S से करते हैं तो अपने को PbS का, लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT मिलता है। ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है, दिस इज द टेस्ट फॉर Pb+2 रेडिकल। Pb+2 रेडिकल का टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कि जब लेड एसीटेट का रिएक्शन H2S से करते हैं तो हमको PbS का ब्लैक PPT मिलता है। टू ड्राई H2S गैस को ड्राई करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज नहीं करते, बिल्कुल याद रखेंगे। H2S गैस को ड्राई करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज नहीं करते, क्योंकि जो H2SO4 है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए हम H2S गैस को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज ना करके हम या तो P2O5 का यूज करते हैं या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट पार्ट। अब ब्लीचिंग एक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि H2S भी एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो आपसे मोस्टली पूछते हैं किसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है, किसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन होता है। तो ध्यान रखना ब्लीचिंग एक्शन या तो ड्यू टू रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कारण जो बेटा ब्लीचिंग होती है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है, कलर परमानेंट डिसअपियर नहीं होता। लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से जब ब्लीचिंग होती है तो परमानेंट ब्लीचिंग कहलाती है, ठीक है, एक बार कलर गया तो फिर रिजनरेट नहीं होता।
तो रिडक्शन की वजह से बिल्कुल याद रखें, अगर रिडक्शन की वजह से कोई ब्लीचिंग कर रहा है दैट ब्लीचिंग इज टेम्परेरी ब्लीचिंग। और रिडक्शन की वजह से कौन कौन ब्लीचिंग करता है, यहां मैं लिख दिया SO2 और H2S, बिल्कुल याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड और H2S ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन से परमानेंट ब्लीचिंग होती है। और ड्यू टू ऑक्सीडेशन कौन कौन ब्लीचिंग करता है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, क्लोरीन वाटर। ये जितने एग्जाम्पल लिखा है बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू रिडक्शन या तो ब्लीचिंग होती है या तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से कौन कौन ब्लीचिंग करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S। ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन, H2O2 और क्लोरीन वाटर ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट ब्लीचिंग कहलाती है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 में इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं आपसे बाद में।